क्लिनिकल रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज़, सो दीज आर द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ जो कि हम करते हैं। इन सारी ये डिफरेंट तरह की अप्रोचेज़ हैं जिनसे हम क्लिनिकल रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनको मैनेज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंसिडेंट मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग. So this is one of the very main and very important methods to identify clinical risks. हम क्या करते हैं कि जो भी हॉस्पिटल के अंदर इवेंट्स हो रहे होते हैं उनको मॉनिटर करते रहते हैं और हम उनको रिपोर्ट करते हैं. So this is a very basic way to do that. And number 2, sentinel events. सेंटिनल इवेंट्स की जो डिटेल है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे. अभी मैं आपको सिर्फ इसका सिंपल सा मतलब बताती हूँ कि इस तरह के एडवर्स इवेंट्स जिसमें पेशेंट्स की जान चली जाए, ठीक है, पेशेंट की डेथ हो जाए, या एक्सट्रीम सिवेरिटी के जो इवेंट्स होते हैं जिनको प्रिवेंट करना इज़ एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट. और उनके बारे में इस तरह के इवेंट्स के लिए हम कोई केयरलेसनेस नहीं कर सकते. वी हैव टू 100% वी हैव टू ट्राई टू प्रिवेंट दैम एट ऑल द टाइम्स, ठीक है. सो सेंटिनल इवेंट्स को हम अभी थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड्स में जाके डिटेल में पढ़ते हैं. द रोल ऑफ कंप्लेंट्स एंड इम्प्रूविंग केयर, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. हम एक तरीका ये है कि हम खुद से फ़िल्टर करते रहें, खुद से मॉनिटर करते रहें रिस्क को और हम उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें. दूसरी अप्रोच ये भी हो सकती है जो कि एक ज़्यादा इजी अप्रोच है कि हम कंप्लेंट्स के ऊपर बहुत तवज्जो दें, ठीक है. सो कंप्लेंट्स जो होती हैं, जब भी जो शिकायतें आती हैं पेशेंट्स की तरफ से, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए. और अगर हम उन शिकायतों के बारे में बैठ के उनको बैठ के सोचें, उनको एनालाइज करें, तो हम अल्टीमेटली हम बहुत से रिस्क्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे. बिकॉज उन कंप्लेंट्स के अंदर इस तरह की बहुत सी चीज़ें होंगी जो कि हमें लीड करेंगी उन रिस्क्स की तरफ. हम उनको आइडेंटिफाई कर लेंगे और फिर अल्टीमेटली उनको इम्प्रूव कर लेंगे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कंप्लेंट्स एंड कंसर्न्स वेयर द इंडिविजुअल इज़ रिस्पॉन्सिबल. हमें इस तरह की कंप्लेंट्स के को भी बहुत तवज्जो देनी चाहिए जहाँ पे किसी इंडिविजुअल की गलती पॉइंट आउट की जा रही हो. वी हैव टू मेक श्योर कि वो इंडिविजुअल जो है वो फिट है प्रैक्टिस करने के लिए. सो इस तरह की जो कंप्लेंट्स होती हैं, दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू पे अटेंशन टू दीज काइंड्स ऑफ कंप्लेंट्स. ज़रूरी नहीं कि कंप्लेंट्स जो हैं वो हमेशा सिस्टम के बारे में हो या दवाई के बारे में हो या किसी साइड इफ़ेक्ट के बारे में हो सकता है कोई पेशेंट आके आपको किसी इंडिविजुअल के बारे में कंप्लेंट करे. सो वी हैव टू मेक श्योर दैट कि इस तरह के कोई उस तरह की गलती दोबारा रिपीट ना हो, वो इंडिविजुअल वो गलती दोबारा रिपीट ना करे. कोरोनियल इन्वेस्टिगेशंस करके भी हम रिस्क्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. कोरोनियल इन्वेस्टिगेशंस क्या होती हैं? ये कुछ कंट्रीज़ में कॉज ऑफ डेथ को डिटर्मिन करने के लिए कुछ इन्वेस्टिगेशंस की जाती हैं जिनको हम कोरोनियल इन्वेस्टिगेशंस कहते हैं. इसमें हम स्पेसिफ़िकली लोगों को अपॉइंट करते हैं जिनको हम कहते हैं कोरोनर्स. और कोरोनर्स जो होते हैं वो उस तरह की सिचुएशंस के अंदर कॉज ऑफ डेथ को ढूंढने की कोशिश करते हैं जो कि हमें इजीली मिल नहीं रही होती. कॉज ऑफ डेथ जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस है जिसमें कॉज ऑफ डेथ अनसर्टेन या बहुत ही कंफ्यूजिंग हो, तो उसमें हम कोरोनर्स जो होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं कॉज ऑफ डेथ को डिटर्मिन करने में. और इस तरह की जो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं उनको हम कोरोनियल इन्वेस्टिगेशंस कहते हैं. और कोरोनियल इन्वेस्टिगेशंस भी हमें बहुत इम्पॉर्टेंट रिस्क्स की तरफ पॉइंट आउट कर सकती हैं, उनकी डायरेक्शन में लेके जा सकती हैं. एंड दे कैन हेल्प अस टू आइडेंटिफाई दोज रिस्क्स. सो दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग कोरोनियल इन्वेस्टिगेशंस अंडर दिस हेडिंग. क्लिनिकल ओके, लेट्स मूव ऑन. सेंटिनल इवेंट्स क्या होते हैं? अ सेंटिनल इवेंट इज़ एन एडवर्स इवेंट दैट शुड नेवर बी अलाउड टू हैपन. जिस तरह मैंने आपको बताया है, इस तरह के इवेंट्स जिसमें पेशेंट्स की डेथ हो जाए या सीरियस कोई उनको हार्म हो, कोई सिवियर हार्म उनको हो, इस तरह के इवेंट्स जो होते हैं इनकी बिल्कुल गुंजाइश नहीं होती. दे शुड नेवर बी अलाउड टू हैपन. सो दैट दे आर कॉल्ड द सेंटिनल इवेंट्स. A sentinel event is an adverse event that should never be allowed to happen and is usually unexpected and involving a patient's death or serious physical or psychological injury to a patient. Complaints के फ़ायदे बेसिकली यहाँ पे बताए हुए हैं. Complaints assist in maintaining standards
दे रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ लिटिगेशन। लिटिगेशन का मतलब है हॉस्पिटल के ऊपर मुकदमे जो होते हैं, ठीक है। लिटिगेशन का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन बाहर के जो ममालिक हैं, बाहर के कंट्रीज़ हैं, उसके अंदर अगर आप पेशेंट को मैल प्रैक्टिस करेंगे या पेशेंट को मिस ट्रीट करेंगे तो अल्टीमेटली वो पेशेंट हॉस्पिटल को सू कर सकता है और उनसे मिलियंस ऑफ डॉलर्स के मुकदमे कर सकता है हॉस्पिटल के ऊपर, और फिर अल्टीमेटली हॉस्पिटल को बहुत ज़्यादा लॉसेस होते हैं। सो ये लिटिगेशन की फ्रीक्वेंसी को बहुत कम करती हैं। अगर आप कंप्लेंट्स को गौर से सुने, उनको इम्प्रूव करें और फ्यूचर में उनको रिपीट ना करें, तो अल्टीमेटली दे विल सेव यू अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ हैसल इन टर्म्स ऑफ लिटिगेशन। हेल्प मेंटेन ट्रस्ट इन प्रोफेशन। अगर कोई पेशेंट आपको कंप्लेन कर रहा है और आप उसकी कंप्लेन को गौर से सुन रहे हैं, उसको एड्रेस कर रहे हैं और आइंदा उस कंप्लेन को रिपीट नहीं कर रहे, तो इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है पेशेंट और फिजिशियन के दरमियान में। एक ट्रस्टिंग रिलेशनशिप बिल्ड होता है। कंप्लेंट्स ऑल्सो इनकरेज सेल्फ असेसमेंट। जब भी कोई कंप्लेंट आती है, यू ऑलवेज थिंक अबाउट वेयर यू वेंट रॉन्ग एंड यू ऑलवेज think about assessing your own self. So this is a very positive point. Protect the public. Complaints protect the public. So yes, they do. Complaints जो होती हैं, एक इंसान की जो कंप्लेंट है, अगर आप उसको एड्रेस करें, उसकी वजह से उसको एड्रेस करेंगे, तो अल्टीमेटली दूसरे पेशेंट्स के लिए बहुत आसानी हो जाएगी और दूसरे पेशेंट्स को वो वाली कंप्लेंट या वो वाली ट्रबल दोबारा से नहीं उठानी पड़ेगी, एंड दे विल बी सेव्ड फ्रॉम दैट इशू। फिटनेस टू प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट्स। ये